नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 6 के हिंदी व्याकरण का ये लेसन 6 जो है आपका ये अभ्यास कार्यक्रम है जो लेकर के आई हूँ, जिसे आप देख लीजिएगा। और चैप्टर का पूरा परिभाषा के साथ में उदाहरण देते हुए उसका भेद बताते हुए मैंने समास का पूरा अगले वीडियो में जो पहली वाली वीडियो गई है उसमें मैं सब करा दी हूँ। और ये जो है प्रश्न उत्तर जो है आपका इसमें देखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है। इससे पहले आप चैनल को पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी आपको वो आपको मिलती रहेगी प्रॉपर, और अब आसानी से आप अध्ययन कर सकेंगे। प्रश्न पहला दिया हुआ है, समास रचना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दे करके समझाइए। तो आपके लेसन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि समास क्या है। समास क्या है? शब्द रचना की तीसरी विधि है, और समास द्वारा शब्द का निर्माण होता है। जैसे दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, और वो दोनों शब्द ही सार्थक होते हैं, और उन दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग होता है, और उन दोनों शब्दों से जो नया शब्द बनता है उसका अलग मीनिंग होता है। इस तरह के शब्द होते हैं। और देखिए इसमें द्विगु और बहुब्रीहु में जो है आपका बहुब्रीही समास और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए द्विगु समास में जो है और लगा रहता है या लगा रहता है वो द्विगु समास होता है। और बहुब्रीही समास जो है उसमें तीसरा अर्थ बताने वाला, तो तीसरा अर्थ जो इशारा करता है, जैसे पंचानन, नीलांबर, पीतांबर, जो इस तरह के हैं, श्वेतांबर, दशानन, इस तरह के जो आते हैं देवी देवताओं के अधिकांश नाम रहते हैं, तो वो जो है आपका बहुब्रीही समास जो होता है। और द्वंद्व और अव्ययी भाव में भी आपको अंतर, तो द्विगु समास में आपका गणना पद आता है, और बहुब्रीही में जो है देवी देवताओं के जो नाम आता है पंचानन और दशानन जैसे। और द्वंद्व में और आता है द्वंद्व समास में। तो आगे चल के देखेंगे अव्ययी भाव समास में। देखिए अव्ययी भाव में वो जो होता है अव्यय होता है पहला पद जो है पूर्व पद, तो यथा, जथा, तथा इस तरह के रहते हैं प्रश्न जो है अव्ययी भाव समास में होता है। और चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन 6 में आपका ये प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, जिसमें सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर क्या भिन्न होते हैं, ये बात सही है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले पद को उत्तर नहीं, ये तो पहले पद को तो पूर्व पद कहेंगे और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं, ये गलत दिया हुआ है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है, सही बात है। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय कारकीय चिन्ह का जोड़ दिया जाता है, सही बात है ये भी। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता है, ठीक है। तो द्विगु समास में गणना पद ही आता है संख्यावाची। और द्वंद्व में और का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, नहीं, दोनों पद गौड़ नहीं होते हैं। इस तरह से हम देखेंगे मुख्य होते हैं दोनों पद। और समास और उनके उदाहरणों का मिलान कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो समास है और उसका उदाहरण दिया हुआ है। तो पहले गुणहीन है, तो गुण से हीन से, तो कौन सा? तत्पुरुष। नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला है जो कमल कर्म धारे, नील कमल कर्म को धारण किया है, ठीक है। और खट्टा मीठा और छुपा हुआ है, तो द्वंद्व समास। और क्योंकि इसमें देखिए योजक चिन्ह को देखते ही हमको पहचान लेना है कि यह द्वंद्व समास है, इसमें और है। त्रिनेत्र, इसमें गणना पद आ गया तो द्विगु समास। दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, तो बहुब्रीही में हो गया
आजन्म जो है अव्ययी हो गया, क्योंकि इसमें पहला जो है उपसर्ग आया हुआ है या अव्यय पद आया हुआ है, तो इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो अब इसका समास विग्रह करना है, तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो तत्पुरुष समास हो गया। समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित, और समास का नाम होगा आपका तत्पुरुष समास। राम रत्न, रत्न रूपी राम, एक कर्मधारय हो गया। समास का नाम होगा आपका कर्मधारय। समास विग्रह राम, रत्न रूपी राम जो होगा आपका समास विग्रह होगा। चौमासा, 4 मासों का समाहार, द्विगु समास हो जाएगा आपका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यह जो है इस तरह से समास विग्रह होगा। और बहुव्रीहि समास इसका उदाहरण हो जाएगा। क्रोधाग्नि, तो क्रोध आग्नि, क्रोध रूपी अग्नि कर्मधारय समास। और यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। इसी तरह से आगे चलेंगे। तो नीचे दिए गए शब्दों तथा उनके विग्रह दिए जा रहे हैं। समासों के नाम लिखिए। तो समासों के हमका विग्रह दिया हुआ है, उनका नाम लिखना है। तो शब्द है माल गोदाम, तो माल के लिए, तो के है लिए है, तो जो है आपका तत्पुरुष। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो यह जो है क्या बता रहा है, पीला है जो, यह विशेषण विशेष का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो में पै पर जो है तत्पुरुष हो जाएगा। घन श्याम, घन के समान, तो के समान हो गया, तो इसमें भी क्या हो गया कर्मधारय हो गया। पंचवटी, 5 वटों का समाहार जो है द्विगु समास। और दाल चावल जो है इसमें और आ गया, तो द्वंद्व हो गया। और नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समाहार, तो ये जो है द्विगु हो गया। मेघनाद, जो मेघ के समान नाद करने वाला बहुव्रीहि, नाद मतलब आवाज़, तो मेघ मतलब बादलों के समान आवाज़ करने वाला, तीसरा अर्थ देता है वो मेघनाद। इस तरह से हर पल, पल पल जो है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें हर जो है शब्द होता है बच्चों, वो क्या हो गया आपका अव्यय हो गया, इसलिए अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे जो दिया हुआ है वो आपके लिए मेरे तरफ से HW होगा, जो आपको करना है। यह कुछ करके सीखने में जो दिया हुआ है बच्चों, तो आप इसको कीजिएगा। जो ये एक छोटा सा जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कुछ जो ये लाल रंग के जो दिए हुए हैं, उसको आप खुद से उसका समास विग्रह कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करती हूँ आपका ये एक्सरसाइज अच्छे से समझा पाई हूँ। आप लोग कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, जहाँ पे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे और आसान सा मतलब चैप्टर का वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाले वीडियो में सारे चैप्टरों का आपका ऐसे ही एक्सरसाइजों का वीडियो बना करके देती रहूँ आप लोगों को। चलिए, धन्यवाद।